नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है दिग्विजय नगर, शहरवासी दैनिक दावा के विचार। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय दिग्विजय नगर, शहरवासी दैनिक दावा के विचार। इतिहास में दफन हुए उन राजा दिग्विजय दास का नाम फिर से चल निकलेगा। भूतकाल को खरीद सके इतनी संपत्ति किसी के पास नहीं है। सुब्रमण्यम भारती तमिल कवि की 4 पंक्तियां बेहद प्रासंगिक हैं कि बीता हुआ न लौटेगा रे मूर्ख मन, तुम अतीत के पीछे अनवरत विनाशकारी व्याकुल खाई में गिरकर कलेश मत पाओ, अतीत को मत ध्याओ। इसी के विपरीत कवि जयशंकर प्रसाद की 2 पंक्तियां भी बेहद गौरतलब हैं। बस गई एक बस्ती है इस मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। हमारे गांव के नगर में तब्दील करने यानी राजनांद गांव को दिग्विजय नगर के नाम पर रखने भाई दुष्यंत दास के साथ समिति के सभी सदस्य भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। तब उक्त द्वय कवियों की पंक्तियां मानस द्वार पर दस्तक देकर प्रवेश कर गई। दिग्विजय दास अब दुनिया में नहीं है। दुनिया छोड़े उन्हें तकरीबन 60 साल हो गए। उनकी मृत्यु बेहद संदेहास्पद थी। खून हुआ था कि खुदकुशी की थी, लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। यह रहस्य आज भी बरकरार है। उनके नजदीक रहने वाले लोग बेहद अमीर हो गए। राजनीति में कई लोगों ने भाग्य आजमाया और कई मंत्री भी बने। वे उनके काफी करीबी लोग थे। दिग्गी राजा की संपत्तियां लाल बाग सहित एक एक करके बिकती चली गई। इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभान्वित होने वालों का अंतिम जीवन बड़ा ही दुखदायी रहा है। कहा जाता रहा है कि बैरागी की संपत्ति माल किसी को भी फलता नहीं है, और यह सच भी साबित हुआ है। खैर, राजनांदगांव रियासत का अंत बड़ा ही दुखद और परिणाम देने वाला रहा, जबकि इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा था। किंतु अंतिम वारिश रहे राजा दिग्विजय दास किन्हीं ट्रेजेडी किंग से कम नहीं थे। सुख उनके नसीब में नहीं था। उनके करीबी आसपास रहने वाले ही उनके सबसे अशुभ साबित हुए। महान दार्शनिक शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। गुलाब का नाम गुलाब नहीं रहेगा तो क्या वह सुगंध नहीं देगा? इस शहर के नाम के अंत में गांव रहे या नगर, कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर को विकास की तलब है। संस्कारधानी के नागरिक पहले ही बहुत जागरूक थे और अपने हक के लिए एकजुट होकर विरोध करते थे। नागरिक मंच होता था। गैर राजनीतिक संभ्रांत प्रबुद्ध नागरिक सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को अपने साथ लेने विवश कर देते थे। किंतु अब वो बात कहां? क्या इस विडंबना पर विचार करने चिंतन होगा? राजनांदगांव के नाम को दिग्विजय नगर करने की इस मुहिम में लगे सभी लोगों का साधुवाद। अनाम 4 पंक्तियां कहती हैं, चलता है 2 चक्र से ये तंत्र है, एक जनता है और दूसरा तंत्र है। रखें नाप समतौल दोनों चक्र को, लोकतंत्र का और दूसरा क्या मंत्र है। दिग्विजय नगर समिति के सभी सदस्य और इस मुहिम को समर्थन, सहयोग और सुझाव देने वाले सभी प्रबुद्ध जन साधुवाद के पात्र हैं। यह विचार शहरवासी दैनिक दावा से साभार। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।